अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड ट्रिक्स और मैं शेर ज़मीन यूसुफजई। एडजेक्टिव एक नहायत ही लाजमी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एक टेस्ट पे एमसीक्यूज आते होते हैं, पीएसटी, सीटी और एसएसटी में भी, और इस तरह बाकी टेस्टों में भी इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। तो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव की डिफिनीशंस, इसकी टाइप्स, फॉर एग्जांपल क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन्स है, रेगुलर इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, और इस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव्स को कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना, इसमें सिफ्त कहलाता है। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी फॉर एग्जाम्पल अब हम कह दें ही इज अ स्ट्रांग मैन, तो ही यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है ही, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी मीनिंग में कुछ एड कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये वर्ड जो है स्ट्रांग, ये एडजेक्टिव है। तो ये इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं एडजेक्टिव को। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं और फिर इसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर्स क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ अ नाउन। कोई नाउन है हमारे पास तो उसके कलर के बारे में हमें बताता है। शी बॉट अ रेड ड्रेस, यानी उस कोई लड़की है उसने क्या खरीदी? बॉट अ रेड ड्रेस। अब ड्रेस का जो रंग है, कलर है रेड, उसने बता दिया। तो ये हमें कलर्स के बारे में बताता होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज है वो है, सेकंड जो टाइप्स है, क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। क्योंकि नाउन को ये करता है, डिस्क्राइब करता है। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होता है। इन फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यानी पेशावर इज अ लार्ज सिटी। अब जो पेशावर अब लार्ज सिटी है, ये उसकी क्वालिटी है। या ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। तो इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन। ये नाउन के कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन का। यानी अजलान ऑनेस्ट चाइल्ड, वो एक ईमानदार लड़का है अजलान। जिस तरह हमने बताया पेशावर इज अ लार्ज सिटी, अब उसकी ये क्वालिटी है, लार्ज है। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे है जो टाइप्स है तीसरे नंबर पर, वो है साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ अ नाउन। ये साइज के बारे में हमें बताते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस। अब छोटे से घर में रहता है, बड़े से घर में रहता है, उसके साइज के बारे में हमें बताता होता है ये एडजेक्टिव। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ साइज। और उसके बाद जो एक नई चीज इन्होंने इसमें ऐड की है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इट डिस्क्राइब वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम। एक चीज या एक बंदा वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, कहाँ से आया है। माँ है द पाकिस्तानी गर्ल। अब वो एक पाकिस्तानी जो है लड़की है। अगर वो एक इंडियन है, अब अगर क्लास में कोई इंडियन बच्चा बैठा हुआ है, इंडियन, तो वो इंडिया से आया हुआ है। इस तरह पाकिस्तान में बात केले, छोटे केले जो इंडियंस मशहूर है, इंडियन केले, बनाना, तो वो इंडियन से। वो कहाँ से आए हैं जी? वो इंडिया से। तो इस चीज को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन के। वो निकला, ओरिजिन कहते हैं निकला कहाँ से, ठीक है, आया कहाँ से। आगे जो है हमारे पास वो शेप है, एडजेक्टिव ऑफ शेप।
इट डिस्क्राइब्स, ये हमें बताता होता है, बयान करता है द शेप ऑफ अ नाउन, नाउन के शेप के बारे में। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। अब कोई चीज है, वो राउंड है, वो ओवल है, वो रेक्टेंगुलर है, वो स्क्वायर है, ठीक है, और ट्रायंगुलर टाइप है, ठीक है, ओवल बेस भी है। तो इस चीज को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप। आगे जो इसने लास्ट टाइप दिया है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर जो है, क्वांटिटी किसको कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज यानी हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, यानी कितना, हाउ मच यानी आई एट सम राइस, कितना जी कुछ, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, कितना जी दहीन है, हाउ मच, इसका जवाब देते हैं यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, कितना जी वो खो चुका है, ऑल हिज मनी। और इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैन शो हाउ मेनी मच थिंग इज और मच थिंग इज मीन्स, तो उसका हम मतलब लेते हैं मेनी और मच दोनों इसमें आ जाते हैं। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, अब हाथ के कितनी जो उंगलियां हैं, मच और मेनी जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं। हियर आर सम रेड मैंगोज, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ज्यादातर बच्चे जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो अब यहां से हम थोड़ा सा और भी इसको क्लियर करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, इट आंसर द क्वेश्चन, यानी हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी का अक्सर ये जवाब देता होते हैं जो क्वांटिटी ऑफ, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर है। देयर वर मेनी ट्रीज इन द पार्क, बहुत सारे दरख्त हैं। तो इस तरह ही इसके टाइप्स के बारे में अब हम इस पर कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि मजीद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। अब आगे जो एडजेक्टिव्स की 2 टाइप्स और हैं, पहले उसको कर ले तो उसके बाद एमसीक्यूज। अगर वीडियो बहुत लंबी न हुई तो उसकी तरफ भी जाएंगे। तो हमारे पास एक होता है रेगुलर एडजेक्टिव और एक होता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव, यानी सम कंपैरिजन आर रेगुलर लाइक द वंस दैट। अच्छा, अब रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होता है, इर्रेगुलर, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं, इसकी डिफिनीशन करते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव जिस तरह टाल टालर टालेस्ट है, शार्ट शार्टर शार्टेस्ट है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट है, बिग बिगर बिगेस्ट है, यानी जिस तरह उसकी हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक पैटर्न के तहत ER EST इस तरह बना देते हैं। जिस तरह हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट है, ER और EST से ज्यादातर हम फार फादर फारदेस्ट है, टाल टालर टालेस्ट है, बिग बिगर बिगेस्ट है, ER EST लगाते हैं। लेकिन अगर उसका जो पॉजिटिव जो डिग्री है कंपेरेटिव सुपरलेटिव अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो रेगुलर उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह बाकी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम ले सकते हैं जिस तरह गुड बेटर बेस्ट है, गुड अच्छा है, बेटर उससे अच्छा बेस्ट। लिटिल है जिस तरह हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। वो जो लफ्ज बेसिकली लीस्ट निकलता है वो निकला कहां से, वो लिटिल से, थोड़े से, लेस और लीस्ट सबसे कम। और इस तरह मच मोर मोस्ट जो है, मच मोर मोस्ट, जिस तरह ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उसको हम कहते हैं जी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो ये 2 टाइप्स हमारे पास मजीद भी इसकी हैं जिसको हमने कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब एमसीक्यूज तो इस पर हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं इस पर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कराची इज देश दिन पेशावर, क्राउडेड उसने देखा है, तो क्राउड क्राउडर क्राउडेस्ट। अब इसमें जो डिग्री कंपैरिजन के लिए हमेशा 2 चीजों के दरमियान कंपैरिजन होती है, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। तो क्राउडर यानी कराची इज क्राउडर देन पेशावर, तो यहां पर क्राउडर लगेगा। तलहा इज दिन आमिर,
taller than आमिर। कंपेरेटिव डिग्री ER सिर्फ दो के दरमियान हो तो कंपेरेटिव, और सब के दरमियान में कंपैरिजन हो तो सुपरलेटिव डिग्री हम वहां पर यूज करते होते हैं। जावेद इज देश देन अली, ओल्डर देन अली। क्रिकेट इज देश देन फुटबॉल, enjoyable, more enjoyable. Maria is देश देन असद, more handworking than असद, hardworking, more hardworking than असद। My box was देश देन हर, तो हेवी का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो हेवियर है, तो माई बॉक्स वाज हेवियर देन हर्स, उससे वो ज्यादा वजनी है। दो के दरमियान कंपैरिजन है। अगर आप सबके बाद जो है ना वो कंपैरिजन हो तो उसको हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। माई मदर इज द डिश वुमन इन द वर्ल्ड, हर एक को अपनी माँ अच्छी लगती है पूरी दुनिया में। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, माई मदर इज द लवलीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। Maria is the student in the class successful, तो more successful, most successful, तो most successful हम लगा सकते हैं। दाऊद is the dish boy in the class, tallest boy in the class। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी का इस्तेमाल भी होता है और कंपेरेटिव से उसके बाद दिन का इस्तेमाल होता है। This shop is the dish shop in the city center, expensive, most expensive। Our house is the dish house in our neighborhood। Biggest, our house is the biggest, big, bigger, biggest, biggest house in our। क्योंकि दी आया है तो दी के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। This is the dish cake I have ever eaten। डिलीशियस मजेदार है तो most delicious। This is the most delicious cake I have eaten, ever eaten। तो इसके बाद वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा एडजेक्टिव पर एक और एमसीक्यूज की एक और वीडियो भी अपलोड कर सकूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।